तो गाइस गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह बन रहे हैं पुलाव, बन रहे हैं जी, 2-3 वाले, मटर वाले, आलू वाले। हाँ जी, जो कि स्टार्ट में जा रहा है कॉलेज से एग्जाम है और फिर उसके नाश्ते की तैयारी चल रही है। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। तो वाली सूट बनी है, नाश्ता बना लिया है। साथ का नाश्ता तो वो तो शेक पी के जाएगा, ऐसे ले जाएगा ना साथ में। लंच के लिए ना, हाँ, लंच के लिए ले जाएगा, खाना होगा थोड़ा सा खा भी लेगा। रात को लाइट ने बड़ा परेशान और तभी तो बड़ा बुरा हाल हो रहा है, ऐसे बंदा झूम रहा है किया। बेचारा, बड़ी मुश्किल से सोया। पेपर देने भी जाना है सुबह पे। हाँ, तो भाई सीटी हाँ, क्या आवाज़ है। वाह, क्या पुलाव बने हैं भाई। ऊपर से डाल देते हैं पनीर। डॉली तो गाइस मैंने डाल दिया ऊपर से पनीर, इसको थोड़ी देर बाद। हाँ, तो पनीर को भी ला दो भाई साहब, मैंने डाल दिया है। हाँ, बस वही डाल कच्ची लो पनीर को। अगर चाव पनीर में ध्यान ही नहीं रहा डालना होगा, चलो ऊपर से अब डाल मुझे देते भी हैं। दिमाग में नहीं था, बस हो गया। तो गाइस क्या मस्त। तो गाइस जॉली ने नीचे नीचे पूरा टमाटो का मसाला लगा रखा है अच्छे तरीके से, बढ़िया से बन गया पुलाव। हाँ, वो थोड़ा हाँ जी, हो गई तैयारी। फटाफट निकल जाओ आप। कितने एग्जाम है? 2 बजे। अरे तो 11:15 हुआ है भैया। हाँ, पहुँच जाएंगे 2 बजे, तभी तो टाइम से 1 घंटा पहले पहुँच जाते। 1 घंटे पहले 1 बजे तक पहुँच जाएगा ना तुम? चलो ठीक है, ध्यान से करके आइए। पहले बहुत है। तो गाइस बढ़िया सा जूस लेकर आ गया। हाँ जी, हेलो भाई साहब, हाय कर दो हमारे गाइस को। हाय गाइस। तो गाइस ये पिलाते हैं हमें सुबह सुबह, यानी कि दोपहर का टाइम हो चुका है। मतलब हमारी शॉप खुलती है उसी वक्त, उसके 1 घंटे के बाद बिल्कुल इनकी एंट्री है हमारी। और रेगुलर जूस पिलाते हैं बेल का, और बहुत ही मेहरबानी इनकी, जो इतना मतलब हेल्थी वाला जूस हमें पिलाते हैं बेल का शरबत का। वो बढ़िया, इनकी कार्ट वो खड़ी हुई है सामने, वो देखो। और गाइस ये मतलब रेगुलर रूटीन है इनका, शब्बू भैया और मुझे आके सुबह सुबह बेल का जूस पिलाने का। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। बड़े ही प्यारे से सब्सक्राइबर आए थे, मतलब फेस आप नहीं दिखाना चाहते थे, गिटार बजा थे। बहुत अच्छा सा मतलब लड़का था, सार्थक जितना था, बहुत बढ़िया गिटार बजा रहा था। मैं गया थोड़ा सा ब्लॉग ले लेता हूँ आपका। कोचिंग से आया हुआ था, मतलब सिखाता है, स्कूल में जाता भी है, स्कूल से पास आउट हो चुका है। बहुत ही बढ़िया हमारे कस्टमर हैं, वो भी बहुत अच्छे शेफ़ हैं। तो उनका ये बेटा था, तो बहुत बढ़िया गिटार बजाता है यार, तो मैंने इसलिए ब्लॉग में ले लिया। आप बताना कैसे बजा। तैयार होकर बैठ गए हो? तैयार होके मम्मी सूट प्रेस कर लिया है, लंच कर लिया। किसका किया? पुलाव का दही के साथ। सुबह बनाए थे भाई के लिए, तू सो रहा था भाई। भाई सुबह सुबह उठ के ही निकल लिया था। अब तू नहा धो के बिल्कुल रेडी हो गया एकदम। क्या चीज़ है? तो गाइज आज दीपांशु का हैप्पी बर्थडे, तो सब जने दीपांशु का हैप्पी बर्थडे बोल देना जी, ठीक है। उसका भी हैप्पी बर्थडे वाला उसका वीडियो क्लिप बना लियो, मैं ऐड कर दूँगा। उसको क्लिप बना लियो, उसका हैप्पी बर्थडे ऐड कर देंगे, ठीक है। हाँ जी मैडम जी, हाँ जी। 4 बजने वाले हैं, लंच हमने कर लिया है। ये क्या है? ये गाइस चिया सीड्स अपने बॉटल मैंने में, आपके लिए बॉटल में भिगो के रखा हुआ है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये अपनी बॉटल के अंदर रख guys, लेती है ये चिया सीड्स डाल के। ये देखो, ये किसी में भी ग्लूकोज में, जूस में, किसी में भी डालो, पी लो। भी इधर मैंने पूरा बॉटल भर के रख दिया सबके लिए, जो पिएगा। मैंने तो पी लिया, मैंने सत्तू में पी लिया। ठंडक सत्तू में भी डाल लो। चलो आप फटाफट तैयार हो, जल्दी जल्दी। चलें जी, चप्पल तो चेंज कर लो, तुम हमेशा चप्पल नहीं चेंज करते भाई। ये मटको आओ फटाफट जल्दी आओ। चलो। बाकी प्रसाद बाहर बांट दो, ठीक है। दे दिए, सारा प्रसाद बांट दिया है। अब कह रहे कि आइसक्रीम खिला दो। अब आइसक्रीम वाला मैंने कहा रास्ते में, दोपहर का टाइम है इस टाइम, आज जगह पे भी कम लोग आए हुए हैं, है ना। तो गाइज आपके कमेंट्स आ रहे थे ये दरगाह कहाँ पर है। ये है पेट्रोल पंप, दीनदयाल हॉस्पिटल के पास वाला ये पेट्रोल पंप है, ठीक है जी। सुभाष नगर में बेरी वाले बाग के पास पड़ता है, और बिल्कुल सामने उनके है दरगाह, पीर सैयद नासिर हुसैन जी की दरगाह है ये जी। और ये है, आप देख लो,
और ये सामने पड़ता है पेट्रोल पंप। काकू कमेंट्स पढ़ के बता रहा है डॉली को, अभी अभी हमने व्लॉग डाला है काकू फैमिली व्लॉग में, और सोया चंक्स के कबाब थे गाइस, एक बार ये आप देख लेना, बहुत बढ़िया बनाए थे मैंने गुलाबी कबाब। मैम ऐसे ही है बस, देखो कुकिंग करने के लिए तो किचन में जाना पड़ेगा। क्या नाम है उनका मैम का? कोई बात नहीं हरविंदर जी, देखो सारे काम करने पड़ते हैं, मिलजुल के काम होते हैं जी। थैंक यू सो मच। रात के टाइम शॉप से आके कई बार बना लेते हैं, कई बार स्पेशल बुधवार को बनाते हैं, बाकी टाइम मैं बनाती हूँ। तो मैम आपने देखा होगा सुबह वाले ब्लॉग में देखा होगा, तो डॉली ने सुबह सुबह आज पुलाव बना लिए थे और लंच पुलाव का ही किया, बाकी अब रात को डॉली घिया बनाएगी ना। हाँ, क्या बनाते हैं। तो गाइस ये बच्चा पार्टी है जी, इसका बर्थडे है आज, दीपांशु का हैप्पी बर्थडे बोल देना गाइस सारे इसको। कहाँ पे घूम के आए तुम? हम खा पी के आ गए। अच्छा खा पी के आए, पार्टी दिया तूने? हाँ रिजान शाबाश, सबको पार्टी दिए तूने। पटाटा और मोमोज खिला दिए। चिली पटाटो और मोमोज खा के आए हो? चलो फटाफट किधर जाने की तैयारी है? अब खेल रहे हैं हम, अब उसके बाद घर पे, ठीक है? बस अब 3 आलू वाले 1 पनीर वाले, ठीक है जी? और चटनी वगैरह सब अलग पैक कर देना आप। भाई ये आलू वाले पैक कर रहे हो, और पनीर वाला कौन सा है? 1 मिनट भी टाइम लगेगा। भाई साहब पनीर का कितने ग्राम का पीस डालते हो? 50-60 ग्राम। अच्छा 50-60 ग्राम का। सार्थक कह रहे हो, ये डॉली की ट्राउज़र है और ये हो रही है शॉर्ट। 35 कर दो लंबाई शॉर्ट करवा रहा हूँ इसकी यार, मैंने कहा करीब शॉर्ट करवा दो, लंबाई बहुत ज़्यादा थी, कविता की तो सही आ गई थी। और काकू की भी शर्टें बन चुकी हैं और सार्थक की भी शर्ट बन चुकी है, सब वही ने बना दी। तो गाइस बस काम कुम हो गया था। सार्थक का मेरे पास कॉल आ गया था कि पापा आते हुए ना कुछ खाने को ले आना, क्योंकि अभी कॉलेज से एग्ज़ाम देकर आया हुआ, थोड़ी देर हुई है, आज थोड़ा सा लेट हो गया है और बस मंदिर जाना है, मैं जल्दी निकलने की तैयारी कर रहा हूँ। बाहर लग गया जाम खतरनाक वाला भाई, पहले तो देख लो बाहर का जाम, यहाँ पर 2-2 मिनट बाद हॉर्न बजने स्टार्ट हो जाते हैं। और सार्थक कह रहा था पापा कुछ खाने के लिए ले आना, यहाँ पे बर्गर वाला है, फेमस बर्गर है, बहुत बढ़िया बर्गर देता है, छोलों के साथ देता है और रश लगा होता है उसकी शॉप पे। बस गया था वहाँ से 3-4 बर्गर पैक करवा लिया, अब जाते हुए सार्थक को मैं दे दूँगा, फिर उसके बाद जाऊँगा कारीगर के पास, फिर जाऊँगा अपने वर्कर के पास और फिर जाएंगे मंदिर। भाई बाहर तो बहुत ज़बरदस्त हॉर्न बज रहे हैं इस वक्त, बहुत रश लग जाता है गाइस। मार्केट है और यहाँ पे खाने पीने की कोई कमी नहीं है, सारी स्ट्रीट फूड के आइटम यहाँ पर मिल जाती है, स्टॉल वाली है, कार्ट्स भी लगाते हैं लोग, शॉप भी है बहुत, मतलब जो स्ट्रीट फूड का इनका बर्गर है ना सबसे ज़्यादा बिकता है, बहुत रश लगता है। वड़ा पाव और बर्गर सिर्फ 2 ही आइटम रखते हैं वो। बस मैं घर जा ही रहा था तो मैंने देखा सामने ना अंकल, यहाँ पर अंकल ने कुछ सामान वगैरह लगा रखा था। बाहर एक अंकल जी आए थे, काफ़ी ओल्ड उम्र के थे, तो उन्होंने जो बर्तन वगैरह साफ़ करने के लिए स्कॉच ब्राइट वगैरह होते हैं ना, वो चीज़ें लगाई हुई थी इन्होंने बाहर सड़क पे, यहाँ पर मेरी शॉप के पास बिल्कुल यहाँ पे साइड में, बोर्ड की साइड में लगाई हुई थी। मेरे को पता नहीं था, तो दरवाज़ा खड़काया अंकल ने, कह रहे बेटे पानी होगा? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा आप, कह रहे आपकी शॉप के बाहर ना मैंने लगाया हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने कहा नहीं अंकल जी कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा लीजिए, बैठ जाइए। तो वो किचन का स्कॉच ब्राइट वगैरह, जूने वगैरह जो चीज़ें होती हैं सामान, वो लगाया हुआ था और काफ़ी ओल्ड एज के लग रहे थे भाई साहब। मैं तो देख के हैरान हो गया, तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा अंकल जी आपकी एज कितनी है? तो कह रहे बेटे 75 प्लस है। 75 प्लस का मतलब तकरीबन 76-77 के आसपास की एज के लग रहे थे। और मैंने पानी पूनी पिलाया अंकल, तो स्टूल सा, एक कुर्सी से छोटी सी चेयर लेकर आए हुए थे और एक झोले के अंदर सामान रखा हुआ था, एक कपड़ा बिछाया उन्होंने और सारा सामान वहाँ पे लगा दिया सेल के लिए। देखो आती जाती मार्केट है, रनिंग मार्केट है, कोई ना कोई रुक के कोई ना कोई सामान ले लेता है। तो मैं कहा अंकल जी आपको क्या ज़रूरत पड़ी है, इतनी मतलब गर्मी बाहर हो रही है, इतना हो रहा है कि आपको ये करने की? कह रहे बेटे क्या बताऊँ, अगर औलाद ही गंदी निकली तो हम क्या करेंगे बताओ। कह रहे मेरा एक ही बेटा था खाली और वो चले गया, शादी हुई है, उसके बाद उसकी बहू ने उसको अलग कर दिया। अब हस्बैंड वाइफ है, गुजारा करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। उन्होंने हाथ अपने पहले ही काट दिए थे, सारी चीज़ें मैरिज के बाद भैया अपने लड़के के नाम कर दी उन्होंने सारी चीज़ें। तो बस वही स्टोरी बता रहे थे, कहते हैं बस उसके बाद हमें घर से निकाल दिया, अब रेंट पे हम रहते हैं। और एक हमारी जो रिलेटिव के अंदर एक हमारी बिट्टी ऐसी लगती है, तो वही किराया वगैरह सारी चीज़ें देती हैं। तो इंसान को भाई बड़ा मुश्किल है इस टाइम, बहुत मुश्किल है। और काफ़ी लोग, अंकल ने, मैंने काफ़ी लोग, यहाँ पे मार्केट है, मार्केट में काफ़ी लोग देता हूँ, काफ़ी ओल्ड एज के लोग हैं जो 80-82 साल की उम्र पे भी इस वक्त काम कर रहे हैं भाई साहब।
मेहनत कर रहे हैं, कोई ना कोई मजबूरी होती होगी, नहीं तो भाई इंसान यही सोचता है चलो बच्चा बड़ा हो जाएगा, खिलाएगा पिलाएगा और सारी सहूलतें देगा, चीज़ें देगा हमें, हम बैठेंगे आराम करेंगे। भाई साहब किस्मत बहुत मुश्किल वाला काम हो जाता है कई बारी। और अंकल जी की स्टोरी सुनकर ना भाई साहब मेरी खुद आंखों में आंसू आ गए थे। तो मैंने अंकल जी को बोला, मैंने कहा आप आके कहते मैं लगा लिया करूँ शॉप के बाहर चीज़ें। मैंने कहा हाँ आप लगा लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बाहर जगह पड़ी हुई इतनी सारी जगह है, देखो कोई ना कोई आता है शॉप के बाहर चीज़ें लगा लेता है, उसकी सेल हो जाती है, उसका भला हो जाता है, हमें कुछ नहीं चाहिए भैया। मैं कहा चलो इसी में हमारी खुशी मिलती है। तो गाइस बस अब टाइम हो चुका है, मैंने कहा यार ये चीज़ है आपके साथ शेयर कर लूँ। अंकल की फ़ोटो मैंने इसलिए नहीं दिखाई, तो अच्छा नहीं लगता उनकी फ़ोटो दिखाते हुए। अब किसी दिन आएंगे तो फिर मैं मिलवाऊँगा, उनका सामान वगैरह दिखाऊँगा आपको। तो गाइस बस सब चल रहे हैं सीधा। तो गाइस 9 बज गए हैं और मैं आ चुका हूँ शॉप से। हाँ जी, लपेट लिए बर्गर, अच्छे थे, बिल्कुल टेस्टी था ना। ज़्यादा ही खाया। हाँ आधा, क्योंकि बेटा आधा तूने इसलिए खाया है कि तू उसके दीपांशु के साथ पार्टी कर चुके हो, तू है, हन्नी है, तेरे फ्रेंड है। हाँ बर्थडे पार्टी तुम कर चुके हो। हाँ जी समझ गए। अभी आधा खाया। आइसक्रीम आई हुई है, कौन देके गया है? चाउमीन आइसक्रीम हमारे लिए भेजा, इसको तो अलग से। तो गाइस हमारे लिए भी आइसक्रीम चाउमीन वगैरह आ गई है इसकी मामी के घर से। तेरे पेपर कैसे हुए भाई? बस अभी लास्ट है। कौन से 24 को? तो गाइस उसके बाद उड़ा रही हैं कितना खुश हो रहा है, कितना खुश हो रहा है, उड़ा रही हैं। बस मैंने मत्था टेक लिया है, डॉली ने मत्था टेक रहे हैं अभी, और अब का सार्थक भी आने वाला होगा भाई। सार्थक कहता आने के लिए, आप चलो मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ। और बाहर बहुत ज़्यादा भी गर्मी है, मस्त वाली गर्मी। चप्पल के बिना आ रही है बाहर है, चप्पल तो डाल लो, भूल गए हो। लेट हो गया। क्या हो गया? दवाई खाने लगी? बुखार? बहुत ज्यादा बुखार हो तू क्या आ रही है? मैं कुछ नहीं, ऐसे ही आई थी इसका हालचाल पूछने। मैंने कहा चल इसको वो स्टोरी बता रही थी जो आप कह रहे थे शॉप पे को। अच्छा हाँ, वो अंकल एक ना वो बुजुर्ग अंकल जी है, 75 प्लस के हैं। वो जो बर्तन साफ करने के लिए कूचे होते हैं, ये पोछे वगैरह जो चीजें है ना बेचते हैं, मैंने भी उनसे पोछे लेके आया हूँ, मैं पोछे दिखाऊंगा अभी। तो गाइस मैं अभी आपको वेपर वगैरह भी मैंने भी लिया उनसे सामान, 500-600 का सामान मैंने भी ले लिया उनसे। मैं कहा चलो थोड़ी हेल्प हो जाएगी यार, ठीक है। ऊपर पड़े भी हुए हैं। और अंकल देख कितने खुददार है, इतने 75 ईयर ओल्ड के हैं। मैंने उनको कहा अंकल जी कह रहे दुकान के बाहर जगह बेटे लगा लूँ मैं। एक चेयर लेकर आए हुए थे, एक बोरी के अंदर उनके पास सामान था, मतलब हाँ साइकिल में घूम रहे थे। तो मैंने उनको कहा अंकल जी आपकी एज कितनी है? कह रहे 75 ईयर है। मैं कहा अंकल जी आप इस उम्र में काम कर रहे हो? कह रहे बस बेटे ऐसे ही है। फिर मैंने कहा क्या हुआ बेटा वगैरह? कहता है औलाद ही हमारी ऐसी निकलेगी, तो हमें पता नहीं था। तो मैं कहा अंकल क्या हुआ? कहते एक औलाद थी, सारा पहले उन्हीं सब कुछ उन्हीं का नाम कर दिया उन्होंने। गलती तो यही है ना कि पहले से कुछ कर देते हैं। और बहू आई है बस दो, कह रहे ज्यादा से ज्यादा 6 महीने रहे हैं, 6 महीने 6.5 महीने रहे हैं। उसके बाद लड़ाई झगड़ा होने लगा, अलग हो गया, अलग चाहिए। बहू बेटा और सब, वो सास का बहू का होता है, बस तेरे को पता है वो हुआ है। उन्होंने कह रहा ऐसी आई है बहू, वो हमें जुदाई करके ले गई, हमारे बेटे को अलग ही करके ले गई। और बस हम फिर वहाँ से निकल आए हैं, अब रेंट पे रहते कहीं पे। उनके हस्बैंड वाइफ है, कज़न बेटी बनाई हुई है उन्होंने, वही रेंट वगैरह वही भरती है। बाकी अंकल जी इधर उधर करके काम करके कहते गुजार, कभी बाज़ारों में लगा लेते हैं, मंगल बाजार में, कभी सोम बाजार में। मेरी दुकान तो मार्केट में है, पूरी भरी हुई मार्केट है। मेरी दुकान के आगे कितने लोग लगा लेते हैं, जगह पूरी भरी हुई है। हाँ मेरी आगे बहुत जगह है मेरे पास। आते हैं कई लोग, चादर वाला लगा लेते हैं, कोई चूड़ियों वाला लगा लेते हैं, घड़े लगा देते हैं। मैं किसी को मना नहीं करता यार, लगा लेती हूँ आंटी साथ में। ऐसे है किसी की रोजी रोटी मिल जाए, 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो भैया भगवान दुआएं देगा। मैं अंकल इतने खुददार थे, कहता मैं कहा अंकल जी और किसी चीज़ की हेल्प है तो मुझे बता दो। तो कह रहे बेटे जो पैसे बनते हैं मैंने वही लिया, जो पैसे अंकल बनते थे ना उन्होंने वही लिया। 530 बनते थे डॉली, पूरे 530 ही लिए अंकल ने, ठीक है। मैंने कहा अंकल जी आप रखो, कहता नहीं बेटा तेरे 1000-2000 रखकर 3000 रखकर क्या होगा, मैं अपनी खुददारी थोड़ी ना वो करूँगा। कह रहे जो मेरी मेहनत की कमाई है मैं वही लूँगा पैसे। अगर मैं किसी की हेल्प ले भी लूँ, 2000 3000 5000 हेल्प ले भी लेता हूँ ना, तो कोई एक बार ही हेल्प कर देगा, 2 बार ही कहेगा, मैं अपने ज़मीर को नीचे क्यों गिराऊँ। मैंने कहा भाई आदत है ना बंदे की अपना काम करके ना। मैं एक बार सोच रही कि ऐसी एज में ना बच्चों को काम नहीं कराना चाहिए भैया। ऐसी औलाद भैया आजकल कोई भी टाइम पता ही नहीं होता कुछ। एक बच्चा बताओ, वो भी ऐसा निकलेगा भाई साहब। हाँ जी, ये इतने सारे, ये क्या देख रहे हो? अच्छा कुछ इतने सारे पोछे अब ले मैं देख रही हूँ। तो गाइस ये वाला सामान लिया था मैं, पूरा का पूरा बंडल ही उठा के ले आया। मैं कहा देख वो इतनी उम्र के अंकल जी वो बेच रहे थे, उनकी औलाद ऐसी है ना कि पूछते ही नहीं माँ बाप को। तो
बेटे वो 75 ईयर के अंकल थे, ईयर ओल्ड थे। ये उन- जो वाइफ ये वाइफ ये सफाई वगैरह नहीं करने वाला, वो जो कुछ होते हैं वो हाँ, किचन का जो सफाई सफाई वाला। तो गाइस मैं पूरा का पूरा बंडल ले आया, इसके अंदर 10 नहीं 12 पोछे पूरा बंडल था। मैंने कहा अंकल यही दे दो आपको बात नहीं। वही कह रहे थे कि आजकल के बच्चे से निकलेंगे तो बंदा क्या करेगा, माँ बाप इतनी मुश्किल से 75 ईयर के बड़ा अंकल थे, तो उनके अब एक बेटा था, शादी हो गई है, शादी कर दी। शादी करने के बाद 6 महीने के बाद बहू के साथ अलग हो गए हैं। वो लड़के के नाम पहले उन्होंने सारी चीज़ें कर दी थी, उनको घर से निकाल दिया, अब वो ये किराया। कोई बात होती है, कुछ भी कर दो तो उसका तो माँ बाप को पूछो ही नहीं, ऐसा कहाँ होता है। या कुछ नहीं पता संसार का। मैंने कई डॉली देखो इसके माँ बाप भी चले जाएंगे तो उनके बच्चे कुछ थोड़ा ले जाएंगे सभी यही छोड़ के। भाई सोच कितनी मैंने मार्केट देखी है तिलक नगर की, कितने एक अंकल आते हैं टमाटर बेचते हैं, 82 ईयर के हम हैं। मार्केट में रहते हैं तो बंदे कुछ ना वहाँ कोई पर ना कोई एक दिखते रहते हैं एक ना अंकल आपको। है हैंकी बेचते हैं, मंदिर में आके बड़े दोपहर को ना काफी टाइम से बैठते हैं। हैंकी वाले देख, हैंकी और इसने वो देखा कितनी उम्र है, बताया था। उनकी उम्र कितनी है? उनकी भी 70 प्लस एज है, 70 साल से ऊपर के हैं वो भी। हैंकी और सॉक्स इस उम्र में बेचते तो हैं। सही बात है, बंदे को हाथ पैर चलाने के लिए पार्क जाना चाहिए, थोड़ी देर घूमना चाहिए, पर काम को बच्चों को मना कर देना चाहिए। इस उम्र में भाई अब तुम्हारी उम्र होगी बैठ के खा लो भाई, इतना टाइम से खिला यार खिला बस दो। ऐसे ही है जिंदगी, अब क्या करें। जिनकी औलादे बहुत अच्छी होती है उनके माँ बाप रहते ही नहीं, बहुत जल्दी चले जाते हैं, इनकी पता हमारे माँ बाप रहे तो हम खिलाएंगे पूछेंगे। और जिनकी माँ बाप बेचारे इतने अच्छे होते हैं उनकी औलादे नहीं देख कई होते हैं, देख 100 में से सारे ऐसे नहीं होते ना, कई लोग ऐसे भी सारे होते नहीं हैं। होते, 5 उंगलियां बराबर तो होते ही अब नहीं मेरे सारे, पास- but फिर भी दुख अब- होता है सुन के। अब मेरे पास आते हैं, अब कई लोग आते हैं, अब दादा, अब एक ड्रेस सिलवाने के लिए कोई आया था, उनके मतलब ये समझ ले 3 जनरेशन इकट्ठे आए थे, दादा पोता और बेटे ने एक जैसे ड्रेस बनवाई थी। ऐसे लोग भी आते हैं, आराम से फैमिली के साथ रह रहे हैं, फर्स्ट क्लास ऐश कर जो रहे हैं। समझदार लोग हैं ना हाँ। वैसे ही रहते हैं, जो बेवकूफ बन जाते हैं ना अपने माँ बाप के साथ। नहीं, पर माँ बाप के साथ तो कोई भी बेवकूफ समझदार हो नहीं करना चाहिए, बेचारे इतनी मुश्किल से पाल पोस के बड़े करते हैं, तो यही नहीं दिनों के लिए थोड़ी करते या जो जैसा करता है ना भगवान उसको वैसे ही फल देता है भैया। तो गाइस इसी के साथ हम कर रहे हैं ब्लॉग का एंड, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। और ये आराम से बैठा भाई साहब, ये अपना चटोरा हैं। चाउमीन। उसको ना उसके लिए रखी हुई, जिसने खाया नहीं था ना, तो भूख लग रही थी, मैं तेरे लिए पड़ी जो थोड़ा सा खा ले। खाना है। लाइट भी परेशान कर रही है, अभी बहुत सारी पड़ी है। नाश्ते में काम आएगी। नाश्ते में काम आएगी। कोई तो काफी सारा दे गया था ना, तो इतना नहीं खाया जाता ना। तो गाइस बस उल्टी सीधी चीजें खा के माँ टेलर बाप भी किया आए आज। होते ना, फिर वो और भी कुछ सामान दे गए थे जो घर में बनाया था। हाँ वो क्या बोलते हैं उसको उड़ीसा में? वो क्या काकरा पीठा, पता नहीं काकरा क्या पीठा, बोलते हैं, हाँ। दाल भात। नहीं काकरा पेठा, दाल भात दूसरी वो होती सूजी है। का होता है, स्नैक्स होता है, हाँ, मीठा होता वो है। मीठी वाली स्नैक्स टाइप की होता है। नारियल होता है। चलो बाय बाय कर दो गाइस, बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। जाए गुड